बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों की मुखारविंद से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए सब कोई बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनावा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न वसाय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सुपौल जिला सद्गुरु संत मत सत्संग की पदाधिकारीगण, नौनिहाल बच्चों, आज बैसाख की पूर्णिमा है। हाँ, आषाढ़ की पूर्णिमा है। हाँ, आज आषाढ़ की पूर्णिमा है और आज के ही दिन जगत गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी नहीं होते तो अभी जो हम लोगों को वेद का ज्ञान, ऋषि मुनियों का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान मिल रहा है, नहीं मिल पाता। व्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभक्त किया: ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, आयुर्वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद से पहले का कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। संत थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उसके शिष्य थे विवेकानंद जी महाराज। विवेकानंद जी महाराज एक समय अमेरिका गए। अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1893 ईस्वी के सितंबर महीने में विश्व धर्म सम्मेलन था। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को मंच पर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा था। विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा था। बहुत कोशिश करने पर अवसर दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर गए तो मंच पर पुष्पों से सजावट की गई थी। तो सबसे नीचे वेद को रखा गया था और जितने धर्म ग्रंथ थे
उससे ऊपर रखा गया था। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज धर्म ग्रंथों की सजावट को देखकर कहा, आज बहुत अच्छी तरह से धर्म ग्रंथों की सजावट की गई है, इसमें वेद को सबसे नीचे रखा गया है और जितने धर्म ग्रंथ हैं उससे ऊपर रखा गया। क्यों रखा गया? तो जितने धर्म ग्रंथ हैं सबका आधार वेद है। वेद को नीचे से घसका दिया जाए, हटा दिया जाए, तो जितने धर्म ग्रंथ हैं सभी ढनमना कर गिर जाएंगे। दूसरे दिन फिर पुस्तक सजावट की गई। दूसरे दिन जितने धर्म ग्रंथ थे सबको नीचे रखा गया, सबसे ऊपर वेद को रखा गया। दूसरे दिन भी स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, आज भी पुस्तक सजावट बहुत अच्छी तरह से की गई है, आज वेद को सबसे ऊपर रखा गया और जितने धर्म ग्रंथ हैं उनसे नीचे रखा गया। क्यों रखा गया? तो सबसे उत्तम धर्म ग्रंथ वेद है, वेद से उत्तम कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, इसलिए वेद को सबसे ऊपर रखा गया। तो हम लोगों का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है और वेद पहले एक ही भाग में था, उसका नाम था श्रुति, और व्यास जी ने 4 भाग में विभक्त किया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, एकं सद विप्रा बहुधा वदंती। वह ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक नहीं है, 10, 20, 25, 50 ईश्वर नहीं है, ईश्वर एक है और उस ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। मुसलमान उसे अल्लाह कहकर पुकारते हैं, ईसाई उसे गॉड कहकर पुकारते हैं, और जो वही धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू लोग हैं, उसे ब्रह्म परमात्मा कहकर पुकारते हैं। और चीन के लोग चीनी तितिन कर पुकारते हैं, यहूदी यहोवा कर पुकारते हैं। इस तरह से अनेक नामों से पुकारने पर वे अनेक नहीं है, वह एक ही एक है। ईश्वर एक है, अनेक नहीं। जिस तरह से हम लोग कहते हैं पानी, जल, वाटर, नीर, आग, पानी तत्व रूप में एक है और एक ही पानी के अनेक नाम हो गए, वाटर, नीर, आब, जल। ठीक उसी तरह से ईश्वर एक है, नाम अनेक है। अनेक नामों से पुकारने पर वे अनेक नहीं हो गए, वह एक ही एक है। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित आवे सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। जो सृजनहार परमात्मा है, जिन्होंने सृष्टि की है, जिन्होंने संसार को रचा है, वह एक ही है, अनेक नहीं। कबीर साहब ने कहा, मेरा मालिक एक है, दूजा कहा न जाए, आ दूजा मालिक जो कहो तो साहब खारा रिसय। वह एक ही एक है, अनेक नहीं।
एक फकीर हो गए दीन दरवेश, उनके वचन में आया है, हिंदू कहे हम बड़े, मुसलमान कहे हम, एक मूंग दो फार है, कौन ज्यादा कौन कम, कौन ज्यादा कौन कम, कभी करियो मत कजिया, एक भजत है राम, दूजे रहमान से रजिया। कहे दिन दरवेश दो सरिता मिली सिंधु, सबका मालिक एक है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू, मालिक एक है। एक जगह 3 बच्चे तमाशा दिखला रहे थे और बहुत से लोग, हजारों की संख्या में तमाशा देखने वाले थे। तमाशा समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति कुछ पैसे दिए, तीनों को कुछ पैसे दिए और कहा, ये पैसे लो, तुम लोगों की जो इच्छा हो खरीद कर खा लेना। तो एक बच्चे ने कहा कि मैं वाटरमेलन लूंगा, और दूसरे बच्चे ने कहा कि मैं हिंदवाना लूंगा, और तीसरे बच्चे ने कहा मैं तारबूज लूंगा। तीनों बच्चे आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। जो व्यक्ति पैसे दिए थे, व्यक्ति तीनों की बात समझ गए। व्यक्ति तीनों से कहा, तुम आपस में क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो? तुम लोग जो चाहते हो वही चीज मैं लाकर देता हूं, पैसे लाओ मैं लाकर देता हूं। व्यक्ति पैसे लेकर बाजार चले गए और बाजार से एक तारबूज खरीद कर ले आए और एक टुकड़ा काटकर उसके हाथ में दिया। जो इस्लाम धर्म को मानने वाले इस्लाम का बच्चा था, उसके हाथ में देते हुए कहा कि यही चाहिए। तो कहा यही तो चाहिए, इसी का नाम है हिंदवाना। दूसरा टुकड़ा काटकर उसके हाथ में दिया। जो ईसाई धर्म को मानने वाला बच्चा था, ईसाई का बच्चा था, उसके हाथ में देते हुए कहा कि यही चाहिए। तो कहा यही तो चाहिए, इसी का नाम है वाटरमेलन। तीसरा टुकड़ा काटकर उसके हाथ में दिया। जो हिंदू का बच्चा था, उसके हाथ में देते हुए कहा यही चाहिए। तो कहा यही तो चाहिए, इसी का नाम है तारबूज। तो तीनों बच्चे को मनोनुकूल चीज मिल गई, तीनों बच्चे खुश हो गए। तीनों बच्चे एक दूसरे की भाषा को नहीं समझने के कारण आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। उसी तरह से हम लोग भी एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, इसलिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। पलटू साहब के वचन में आया है, पूरब में राम है, पश्चिम में खुद है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता, साहब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है, हिंदू और तुर्क तूफान करता। हिंदू और तुर्क मिली पैरी है खेची में, अपनी और 2 दिन कहता, दास पलटू कहे वह सब में रहे, जुदान तनिक मैं साच कहता। हिंदू लोग पूरा मुंह होकर पूजा करते हैं, अब मुसलमान लोग पश्चिम होकर नमाज पढ़ते हैं। तो पलटू साहब कहते हैं
कि पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, तो उत्तर दक्षिण कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, सुन है, कुछ नहीं है। कहा नहीं जी, वह खुदा, वह परमात्मा, वह अल्लाह, वह गॉड, वह राम चारों दिशाओं में है, सब जगह है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोण, ऊपर नीचे, उससे कहीं खाली नहीं है। कण कण व्यापक है। कण कण व्यापक होते भी आप उसे इस आंख से नहीं देखेंगे। या जो आपको आंख मिली है, यह आंख मिली है माया को देखने के लिए, संसार की वस्तुओं को देखने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए नहीं। गॉड को, परमात्मा को, अल्लाह को देखने के लिए यह आंख नहीं मिली है। यह आंख मिली है संसार की वस्तुओं को देखने के लिए। इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, इस नजर से ईश्वर दिखे हंसी आएगी। इस नजर से आप हवा को नहीं देखते हैं तो अब ईश्वर को कैसे देखेंगे? भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था कि माया क्या है, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, गो गोचर जहन लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। हे लक्ष्मण, इस आंख से जहां जो कुछ भी देखते हो सब माया है, सब नाशवान है, सब परिवर्तनशील है। यह शरीर माया है, यह मकान माया है। इस आंख से जहां जो कुछ भी देखते हैं सब माया है और माया नाशवान है। राम का रूप, कृष्ण का रूप, दुर्गा का रूप, काली का रूप, शंकर का रूप, हनुमान का रूप माया रूप है, असली रूप नहीं है। तो माया रूप का दर्शन इस आंख से होगा, नाशवान से नाशवान का दर्शन होगा। आंख है नाशवान, और इस आंख से जो भी चीज आप देखेंगे, जिस चीज का दर्शन करेंगे तो नाशवान का ही दर्शन करेंगे। और जो अविनाशी है, अविनाशी से अविनाशी का दर्शन करेंगे। तो आप अपने अंदर में हैं। आप कौन हैं? आप हैं जीवात्मा। तो जीवात्मा से जो दर्शन होगा वह अविनाशी का दर्शन होगा। तो जीवात्मा, आप हैं जीवात्मा, आप शरीर के अंदर में हैं। तो आप अपने से जो दर्शन करेंगे, अपने आप से जो दर्शन करेंगे तो ईश्वर का दर्शन करेंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर का अंश यह जीवात्मा है। तो जीवात्मा से ही ईश्वर का दर्शन होगा। जीवात्मा, आत्मा ही ईश्वर को जान सकेगी, पहचान सकेगी, शरीर के माध्यम से नहीं। जिस तरह से गाय का दूध गाय का बछड़ा ही पी सकता है, जोंक नहीं, उसी तरह से ईश्वर को आत्मा ही पहचान सकती है, इंद्रियां नहीं। इंद्रियां तो जोंक है। तो अपने अंदर में ईश्वर का दर्शन होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्य लभ्यति। इस शरीर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ विराजमान है। गुरु वाक्य लभ्यते, केवल गुरु के उपदेश से ही देश स्थित विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। इसलिए अभी जो रामचरितमानस का पाठ हुआ उसमें सर्वप्रथम आया
कि बंदो गुरु पद कंद आ कृपा सिंधु न रूप हरि आ महामोतम पुंज आ जासु बचन रवि कर निकर। गुरु कैसे होते हैं? मनुष्य रूप में हरि परमात्मा के समान होते हैं। न रूप हरि, न रूप में हरि होते हैं, परमात्मा होते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि। कृपा समुद्र समान कृपा करने वाले होते हैं, न रूप में हरि होते हैं, परमात्मा होते हैं। वे क्या करते हैं? अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं। आप बल्ब जलाइए, मरकरी जलाइए, वेपर जलाइए, बाहर में प्रकाश हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर में जो अंधकार है उसका नाश नहीं होगा। आप आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार देखते हैं, तो आपके अंदर में जो घोर अंधकार है उस अंधकार को नाश करने वाले कौन है? तो गुरु है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए वह गुरु है। गुरु नाम है ज्ञान का, सी सीख ले सोए, आ ज्ञान मर जा जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोई। गुरु नाम ज्ञान का है। जिस शरीर में ज्ञान है वह गुरु का शरीर है, और जिस शरीर में ज्ञान नहीं है वह गुरु का शरीर नहीं है। इसलिए कहा, तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरा न कोई, आ करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माय, आ कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना है। सब धरती काद करो लेखनी सब बन रहे, आ सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। जे सऊ चंदा उगवही, आ सूरज चरही हजार, आ एते चानन हो दिया, आ गुरु बिन घोर अंधार। सैकड़ों चंद्रमा उग जाए, हजारों सूर्य उग जाए, आ गुरु का वचन नहीं मिले, गुरु का ज्ञान नहीं मिले, तो अंधकार का अंधकार ही रहेगा। गुरु को मानुष जानते, तीन कहिए अंध, अब महादुखी संसार में जय परे जम फंद। जो गुरु को मनुष्य समझते हैं वे अंधे हैं, वे यमराज के फंदे में चले जाएंगे, उसका कोई उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु करना अनिवार्य है। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आप शंकर समान हो जाइए, ब्रह्मा समान हो जाइए, जब तक गुरु नहीं करेंगे उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं हुआ। प्रथम गुरु है माता पिता, और रज बिरज का सोई दाता। दोसर गुरु है मन की धाय, और गर्भ बास की बन छोड़े। और तीसर गुरु जिन धारिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। और चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, और जगत भार सबे तब चिन्हा। और पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सिमरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरम गढ़ तोरा, दुविधा मिटे एक से जोड़ा। और सातम गुरु जिन सत सत लखाया, और जहां का तत्सो तहां पहुंचाया। और कबीर सात गुरु संसार में, सेवक सब संसार। और सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। सातवां गुरु सदगुरु होते हैं,
उस शरण में पहुंचते उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर साधना करते हैं, वे भव सागर से पार हो जाते हैं। पंजाब में नानक बाबा थे और नानक बाबा अपने एक शिष्य से कहा कि तुम एक सरदार जी के पास जाओ और सरदार जी से कहना कि गुरु महाराज के चरणों में 500 असरफियां चढ़ाएंगे। शिष्य चला गया सरदार जी के पास और सरदार जी मजदूरी करके गुजर करता था। शिष्य कहा सरदार जी से, सरदार जी गुरु महाराज के चरणों में 5 असरफियां चढ़ाना होगा। सोचने लग गए कि मैं 5 असरफियां कहां से लाऊंगा, मैं तो बिल्कुल गरीब हूं, मैं तो मजदूरी करके गुजर करता हूं। फिर मन में सोचा, हां पंजाब में एक बादशाह है, उसके यहां एक पहलवान है और उस पहलवान का नाम मस्किनिया है और वह इतना मजबूत पहलवान है, उससे कोई लड़ना नहीं चाहता है। जो कोई लड़ने के लिए चला जाता है तो एक बार झिड़क देता है तो किसी का माथा फूट जाता, किसी का हाथ टूट जाता, किसी का पेट टूट जाता। तो उस पहलवान से कोई लड़ना नहीं चाहता है। तो पूरे राज भर में ढोलहा पिटवा दिया कि जो कोई मेरे पहलवान मस्किनिया से कुश्ती लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे तो हारने वाले को 500 असरफियां इनाम में दूंगा और जितने वाले को उमंगा इनाम दूंगा। तो सरदार जी का नाम था झंडा। वह अपने बेटे को समझा बुझाकर बादशाह साहब के पास पहुंच गया और बादशाह साहब से कहा, बादशाह साहब मैं आपके पहलवान मस्किनिया से कुश्ती लड़ने आया हूं, मस्किनिया से कुश्ती लड़ूंगा। बादशाह साहब ऐसे नीचे से ऊपर की ओर देखकर कहा, अरे बुढ़ा तुम मेरे पहलवान मस्किनिया से कुश्ती लड़ोगे? तो कहा कुश्ती लड़ूंगा और लड़ूंगा नहीं पछाड़ूंगा भी, अब पछाड़ूंगा नहीं बल्कि सिकरी का हार तोड़ दूंगा। बादशाह साहब बुलाए अपने पहलवान मस्किनिया को और मस्किनिया से कहा, रे मस्किनिया यह बुढ़ा तुमसे कुश्ती लड़ने आ गया। मस्किनिया भी देखकर कहा, अरे बुढ़ा तुम मुझसे कुश्ती लड़ोगे? कहा लड़ूंगा और लड़ूंगा नहीं पछाड़ूंगा भी, अब पछाड़ूंगा नहीं बल्कि सिकरी का हार तोड़ दूंगा। एक मैदान में समय रखा गया कुश्ती लड़ने के लिए। हजारों की संख्या में तमाशा देखने वाले पहुंच गए। अब बादशाह साहब सामने मस्किनिया और सरदार जी दोनों गए और हाथ में हाथ मिलाए। तो जैसे हाथ में हाथ मिलाए तो सरदार जी मस्किनिया को ऐसा पटकन दिया कि जमीन पर गिरा दिया, उसके ऊपर चढ़ गया, तालियां बज गई। बादशाह साहब ने मस्किनिया से पूछ दिया, रे मस्किनिया यह बुढ़ा तुमको पटक दिया? मस्किनिया ने कहा, बादशाह साहब मुझे तो अपना बल था, इस बुढ़ा को गुरु का बल था। गुरु का बल जिसमें समा जाता है उसे सामने किसी का बल काम नहीं करता है। भगवान श्री राम लंका गए और लंका में सभी राक्षसों को मारकर और लंका राज विभीषण को देकर सीता सहित सेवकों सहित
पुष्प विमान से अयोध्या लौटकर आ गए। उसका राज्याभिषेक हुआ और उसकी कौशल्या माता अपने कोमल हाथ से भगवान श्री राम के कोमल शरीर को सहलाती हुई पूछने लग गई, बेटा रावण दुर्दांत राक्षस था। रावण डर से तीनों लोग कांपते थे और सभी देवी देवता रावण के वश में थे। तो तुमने रावण का वध कैसे किया? तो भगवान श्री राम अपने गुरु मुनि वशिष्ठ की दुहाई देते हुए कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूजे हमारे, अतिन की कृपा दनुज रन मारे। भगवान श्री राम ने कहा, मां मेरा कुछ ही पराक्रम नहीं है, मैं अपने बल से रावण का वध नहीं किया, मैं गुरु के बल से रावण का वध किया। तो हम लोग राम की पूजा करते हैं, हम लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, हम लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं। तो राम भगवान भी गुरु धारण किए। राम भगवान को दो गुरु थे, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि। भगवान कृष्ण को दो गुरु थे, संदीपन मुनि, गर्ग मुनि। अब भगवान शिव के गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। तो भगवान शिव को भी गुरु था, भगवान राम को भी गुरु था, भगवान कृष्ण को भी गुरु था। तो बिना गुरु से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गुरु करना अनिवार्य है। गुरु ही अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान में ले जाते हैं। हमारे गुरु महाराज गुरु थे परम संत बाबा देवी साहब। अब अभी बाबा देवी साहब गुरु थे संत तुलसी साहब। तुलसी साहब की एक दोहावली है, उसमें 700 दोहा है। दो दोहा मैं आप लोगों को सुनाता हूं। रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थक ना, 23 सप्ताह घेरे रहता घरते सरना। रवि का 5वां दिन कौन होता है? रवि, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार, उसे गुरुवार भी कहते हैं। तो जिसको रवि का 5वां नहीं है, गुरुवार नहीं, यानी गुरु नहीं है, जिसको रवि का 5वां नहीं है, गुरु नहीं है, ताही चतुर्थक ना, उसको चौथा नहीं होगा। चौथा क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध, उससे सद्बुद्धि नहीं होगी। 23 सप्ताह घेरे रहे, वह 7वां के फेर में दिन रात लगा रहेगा। 7वां क्या है? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, वह हमेशा शनि ग्रह के फेर में लगा रहेगा। ताघर तेसरना, उस घर में तीसरा नहीं होगा। तीसरा क्या है? रवि, सोम, मंगल, उस घर में मंगल नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तो आप मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो सर्वप्रथम में गुरु कीजिए। गुरु करेंगे सद्बुद्धि होगी। सद्बुद्धि किसे कहते हैं? संसारिक बुद्धि तो सबके पास है, कमाने खाने की बुद्धि सबके पास है, बाल बच्चा पैदा करने की बुद्धि सबके पास है। और सद्बुद्धि किसे कहते हैं? सद्बुद्धि कहते हैं सत्संग ध्यान करने की बुद्धि को, ईश्वर की भक्ति करने की बुद्धि को। आप गुरु करेंगे, गुरु से युक्ति जानकर आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो आपके माथ पर जो शनि ग्रह का चक्र नाच रहा है, शनि ग्रह से आप छुटकारा पा लेंगे। और शनि ग्रह से छूट जाएंगे तो आपके घर में तीसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है? मंगल है, मंगल हो जाएगा। तो मंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल करण अमंगल हारी। आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा। एक दुआ और सुनाता हूं। अंक चतुर्गुण पंच युक्त, तासु दुगुण कर दे, अष्ट भाग करी जानिए,
गुरु चरण गहिले। कोई भी अंग लीजिए, चाहे 5 लीजिए, अंग चतुर्गुण 5 चौका 20, आप 5 युक्त 5 जोड़ दीजिए, 20 5 25, अता शुद्ध गुण कर दे, दुना कर दीजिए 50, अष्ट भाग करी जानिए, 8 से भाग दीजिए, 8 6 के 48, कितने शेष बचे? 2। गुरु चरण गहिले। तो बिना गुरु से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप हल चलाते हैं, कुदाली चलाते हैं, व्यापार करते हैं, तो गुरु करना पड़ता, किसी से सीखना पड़ता है। तो संसारिक कामों के लिए सीखना पड़ता है। अब पारलौकिक काम, ईश्वर की भक्ति वैसे हो जाए, संभव नहीं, सीखना पड़ेगा। तो जो सिखाने वाले होते वे गुरु कहलाते हैं, जो सीखने वाले होते वे शिष्य कहलाते हैं। तो गुरु और शिष्य का संबंध सृष्टि के आदि काल से है। जब से यह सृष्टि हुई है तब से गुरु और शिष्य का संबंध है। तो वेद व्यास जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से आज एकत्र हुए हैं। वेद व्यास जी महान संत थे और उन्होंने वेद को 4 भाव में विभक्त किया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, आयुर्वेद, और पंचम वेद महाभारत को कहा गया, वह भी उसी का रचा हुआ है। उन्होंने 18 पुराण की रचना की, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद की रचना उन्होंने की। तो आज उसी महान संत की जयंती हम लोग मना रहे हैं। उसकी जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए। हम लोग वेद की बातों मानेंगे, संत की बातों मानेंगे, मनोयोग पूर्वक ईश्वर की भक्ति करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तो हम लोगों का कल्याण होगा। तो हम लोग संतों की बातों माने। संत माता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत का संतान बनेंगे, उद्धार होगा, कल्याण होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में वेद व्यास जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जिन्होंने इस सत्संग यज्ञ में तन दिया, मन दिया, धन दिया, बड़े पुण्य के भाई, धन्यवाद के पात्र हैं। सभी कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। अभी जो प्रवचन हुआ है, जो भी आप लोग सुने हैं, तो सदगुरु संत मत सत्संग यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण होता है। तो आप लोग यूट्यूब चैनल का नाम है सदगुरु संत मत सत्संग, आप निकाल लेंगे यूट्यूब पे। सदगुरु संत मत सत्संग चैनल का नाम है। आप लोग प्रवचन सुनते रहेंगे। अभी जितना भी प्रवचन हुआ है, कार्यक्रम हुआ, सब उस पर आप लोग सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय।